बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। और मैं मौजूद हूँ दुबई ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया जहान की सकाफ़त एक जगह आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में। ये वीडियो मेरे चैनल की एक यूनिक वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों साथ दीजिएगा एंड तक। जी टिकट ले लिया है मैंने। ये टिकट है, इसका 20 दिरहम का एंट्री टिकट है। अंदर जाके फिर अगर आपने झूले शूले या कुछ भी देखना है, काफ़ी सारे टिकट हैं उसके अलग-अलग से, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। वो रशिया के जो होते हैं शायद उस टाइप बना है या किस टाइप का बना है, अब आप देख के बता दीजिएगा ये कैसा लग रहा है। लेकिन इसके अंदर जाने के बाद एक नई दुनिया है जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये है जी ग्लोबल विलेज की एंट्री। हाँ ज़बरदस्त। यहाँ पर पूरी दुनिया के जो है ना वो बने हुए हैं, उनका कल्चर टाइप, उनके जो मशहूर किस्म की चीज़ें हैं उनके मुल्क में, वो चीज़ें यहाँ पे नस्ब की गई हैं। दोस्तों ग्लोबल विलेज बहुत ही मशहूर जगह है दुबई की। आने का तरीका बता देता हूँ स्टार्ट में, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलना। वो ये है कि आपने मेट्रो ट्रेन से आना है मॉल ऑफ एमिरेट्स। कहीं से भी आप आते हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास आना है, वहाँ पे बाहर निकलना है। एमिरेट्स मॉल में नहीं जाना, बाहर रोड पे निकलना है। वहाँ पे छोटा सा बस स्टेशन है। बस स्टेशन पे आके आपने पूछना है कि मैंने जाना है ग्लोबल विलेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कैसे। मैं ख़ुद बस बाई चांस पहुँचा हूँ, वरना प्लान तो कुछ और था। बड़ा आसान है, कहीं से भी मेट्रो पे बैठेंगे, मॉल ऑफ एमिरेट्स आना है। मॉल ऑफ एमिरेट्स आने के बाद आपने वहाँ बाहर मेट्रो स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है बस का, ठीक है, वहाँ पर आना है। और वहाँ पे आके आपने पूछना है कि जाना है ग्लोबल विलेज, तो वहाँ से 3 दिरहम का टिकट है, यहाँ पे आना है। टोटल 5-10 दिरहम में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे 10 दिरहम में और 20 दिरहम का एंट्री टिकट है। बाकी आप टैक्सी टुक्सी या बाकी चीज़ों में आएंगे तो मत बज जाएगी, ये बता दूँ, बड़े पैसे लग जाएंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है यहाँ पर आने का। बाकी अब आपने वीडियो को एंजॉय करना है एंड तक, और मज़े की होने वाली है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, ये है जनाब बना हुआ पेरिस, ठीक है, ये पेरिस का है। और ये जनाब इटली इटली का बना हुआ है। ये इटली की इसने मुशाबत दी है। और वो जो उसके साथ है ना ऊपर वाला, वो इंग्लैंड का बना हुआ है। यस, वो इंग्लैंड का है बिल्कुल, ठीक है जी। वो डबल डेकर बस भी बनी और वो इंग्लैंड का है। वो जो सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को, वो है जनाब उसका रूस का। और ये चाइना का, ये जैसे चाइना का नहीं होता, चाइना का, ये चाइना का बना हुआ है सारा। इसका डिस्प्ले ये वाला नीचे सारा और ये मेरा ख्याल है उज़्बेकिस्तान या काज़ाकिस्तान टाइप कुछ ऐसा है। ये उज़्बेकिस्तान टाइप बना हुआ है, ये कल्चर उन्हीं का शो हो रहा है। और ये क्या है जी, ये बादशाही मस्जिद है या ये मेरा ख्याल है वो बना हुआ है ताजमहल, आई थिंक ये ताजमहल टाइप बना हुआ है, कुछ ऐसा ही है। अब मुझे इसका नहीं पता सही, मेरा ख्याल ताजमहल की तरह लगा। हाँ, ताजमहल की तरह लग रहा है ये ऑस्ट्रेलिया जैसे बताया था मैंने अच्छा जी, इसका रात को बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है, बड़ा ज़बरदस्त मंजर है रात को। ये जनाब तुर्किया, ये तुर्की की सकाफ़त को जो है पेश कर रहा है सारा। वो देखें ना, वो तुर्किश डांस टाइप भी वो करते हैं, ये उसको कर रहा है। ये पेविलियन है तुर्की का। ये तुर्की का पेविलियन। अब यहाँ पे खाने पीने की, पहनने की, स्वीट जो भी चीज़ होगी सब तुर्की की ही होगी। इसी तरह जिस पेविलियन में जाएंगे उसी कंट्री की आपको चीज़ें मिलेंगी। Aytel Kürsi or how much this one? Price 220. ये इनके ऊपर पुरानी आयत लिखी हुई है, पुरानी आयत।
ये जी पाकिस्तान का पेविलियन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया और इंट्रेंस पे ही कश्मीर महल भी बना दिया गया। ये जी पाकिस्तानी पेविलियन में हैंडीक्राफ्ट, ये पाकिस्तानी पेविलियन में बाब खैबर भी बना हुआ है और उसके अलावा एक ट्रक और एक रिक्शा बना हुआ है ज़बरदस्त। बच्चों के लिए बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, छोटे बच्चों के लिए। जी फ़लस्तीन का पेविलियन, ये फ़लस्तीनी लिबास, ये फीमेल का फ़लस्तीनी लिबास। ये फ़लस्तीनी हैंडीक्राफ्ट, वाह। ये है जी फूड स्ट्रीट ग्लोबल विलेज और उसके सामने एक बेइंतहा खूबसूरत मंज़र, वाह। ये बोस्निया का रेस्टोरेंट, बोस्निया। ये बोस्निया की स्ट्रीट। ये फूड स्ट्रीट के अंदर ही ना ट्रेन बनाई गई है जिसके अंदर आपको फूड मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ। फूड बुंदू खान, बाकायदा स्मोकिंग एरिया होता है जी। Thank you for riding. Thank you for riding. Please open your restraints and exit the ride. शुक्रिया। ये सारा एरिया प्ले लैंड है बच्चों के लिए, बड़ा ही शानदार बनाया है। ग्लोबल विलेज के अंदर ना कमाल कर दिया यार इन्होंने। ये है जी प्ले लैंड, कमाल का बना दिया यार, यकीन जाने मज़ा आ गया देख के। बतख, Use of these devices will force the attraction to stop and will result in a significant delay. إلى استخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة تسجيل. ये है जी थाईलैंड का पेविलियन, बड़ा ज़बरदस्त पेविलियन, बहुत बड़ा पेविलियन बना हुआ है। थाई भी जो आपको सामने पेविलियन नज़र आ रहा है वो जापान का है और यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा रात को। सामने जो आपको पेविलियन नज़र आ रहा है ये है कोरिया का पेविलियन और कोरिया के सामने जापान। जापान किधर गया? वो जापान का है और वो अमेरिका। ये अमेरिका का पेविलियन और साथ इन्होंने स्पेसशिप का मॉडल लगाया हुआ है।
ये जी अफ़गानिस्तान का पवेलियन, अफ़गानी पवेलियन, और अफ़गानिस्तान के साथ है इराक, अल इराक। ये जी इराकी पवेलियन। ये जी यूरोप का पवेलियन, और यूरोप के साथ है रशिया, रशिया का पवेलियन, और रशिया के साथ है जी लबनान का पवेलियन, और वो सामने है फ़लस्तीन का पवेलियन। ये जनाब इस एरिया में ये पवेलियंस हैं, लेकिन कमाल की चीज़ बनाते हैं। साथ अमेरिका भी है जी। रात पड़ गई है ना, रात पड़ने की वजह से लाइटिंग की वजह से ना इतना क्लास का व्यू आ रहा है कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। और मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ यार, कमाल कर दिया कसम से। ये है जी सीरिया का पवेलियन, सीरिया। वो सामने पवेलियन पाकिस्तान का, पाकिस्तानी पवेलियन। तुर्की, पाकिस्तान और यूएई, ये तीनों पवेलियन एक साथ हैं। यमन का पवेलियन। अच्छा, पवेलियन का बार जो है ना, ये ऐसे बनाते हैं जैसे उनके अपने मुल्क का ना रहन सहन होता है, कलर स्कीम इस्तेमाल होती है, जो कलर चल रहे होते हैं उनके कंट्रीज़ में, सेम ऐसे ही बनाते हैं ये है जी बहरीन का पवेलियन। और बहरीन भी इसी तरह के घर बनाते हैं और इसी कलर स्कीम को यूज़ करते हैं। ये ईरानी पवेलियन, और कमाल का बनाया यार ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के ईरानी पवेलियन को। पवेलियन मोरक्को दोस्तों, ये है रंग बिरंगा पवेलियन मोरक्को का, मोरक्को। यानी जी सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया का वो क्लॉक टावर। वो सामने जो पवेलियन नज़र आ रहा है वो मिस्र का है, और वो अफ्रीका का है, अफ्रीका का पवेलियन। और अफ्रीका के सामने है जनाब ताज महल, जो होटल है ना इंडिया का, उसकी कॉपी करता हुआ उसका फ्रंट इंडिया का पवेलियन। ये जी इंडियन पवेलियन, इंडिया का ताज महल जो होटल है उसकी कॉपी इन्होंने बनाई है बाहर फ्रंट से। ये तालाब है जी ग्लोबल विलेज का, क्या शानदार लाइटिंग की हुई है इसके अंदर भी। ये भी रेड है, और अभी ये थोड़ी देर बाद ब्लू हो जाएगी। दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।